ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी बुद्धेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। ये छोटे वीडियो की सीरीज़ में आज एक छोटी सी कहानी लेंगे। कहानी नहीं तो दिस आर ऑल फैक्ट्स। लेकिन उससे पहले मैं आज जो टॉपिक जो है मानवता के बारे में है, मानव का मानव प्रति प्रेम है, उसमें कोई विभिन्न मनुष्य में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। एक व्यक्ति हो गए पहले दार्शनिक, उन्होंने लिखते हैं आई एम ए मैन एंड नथिंग ह्यूमन कैन बी ऑफ इंडिफरेंस। मैं एक मनुष्य हूँ और कोई भी मनुष्य है, मानविक जो पहलू है वो हमसे अलग नहीं हो सकता है। उसको मैं गलत दृष्टि से या अन्य दृष्टि से नहीं देख सकता, वो भी हमारे जैसा ही मनुष्य है। ये बात है, टेरेंस ने कहा था ये। और हम एक साधारणतः सब सेंटेंस यूज़ करते हैं, चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो अगर चैरिटी बिगिन्स एट माने चैरिटी जो दान ध्यान जो कुछ है देने का की प्रवृत्ति घर से ही शुरुआत होती है, तो इसी तरह का मानवता भी जो है, ह्यूमैनिटी, ये भी घर में ही शुरू होता है। किसके साथ? सिर्फ हमारे जो सगे संबंधी है, माता पिता या भाई बहन, उनके साथ नहीं, घर के नौकर चाकर जो है उनको साथ भी है। सेम जैसे हम हैं वैसे वो भी वैसे ही हैं। उनको क्योंकि हमारे डोमेस्टिक असिस्टेंट से, सर्वेंट से, इसको अलग भावना से, नीच भावना से, हीन भावना से नहीं देखा जा सकता। ये बात है। और इसी के ऊपर ये छोटी सी कहानी है। ये कहानी है H.G. वेल्स के बारे में। H.G. वेल्स के बारे में जो साइंस के बारे में पढ़ते हैं, बहुत क्या कहते हैं, बहुमुखी प्रतिभा की धनी थे वो। वैज्ञानिक भी थे। विज्ञान की साइंस फिक्शन स्टोरीज होते हैं, ऐसा लिखते हैं, बहुत लिखते थे ऐसे। और कई सारे पुस्तक, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, द अनसीन मैन, ऐसा करके टाइम मशीन, बहुत अच्छे अच्छे पुस्तक लिखे। वो पुस्तक मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन पुस्तक वाले थोड़ी वो मैंने देखे हैं। उस समय में, आज बहुत पुरानी 1866 में उनका जन्म है और करके 80 साल जब जिए हैं वो, तो बहुत पुरानी बात हो गई उनको गुजर भी बहुत साल हो चुके हैं। पर बहुत उस तत्कालीन बहुत अच्छे पुस्तक हुआ करते थे और साइंस फिक्शन स्टोरी भी और पोएम्स भी लिखते थे और साहित्यिक भी थे। बहुत कुल मिला के बहुत अच्छे व्यक्ति थे और बड़े बड़े व्यक्ति भी उनसे प्रभावित भी हुए हैं। तो जिसमें एक थे बहुत फेमस, पता नहीं आपने का नाम सुनी हो कि नहीं, जुल्स वर्ने करके हैं, JULES जुल्स वर्ने। उन्होंने एक बहुत फेमस पुस्तक लिखा था, बहुत पुरानी, हम लोग के कॉलेज डेज में, उससे पहले भी उस पुस्तक मैंने सुनते थे। फिर बताओ, मैं पढ़ा नहीं वो किताब को। वो किताब का नाम है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, सारे दुनिया की सैर 80 दिन में। उस तरह की एक कहानी है, वो भी एक फिक्शन स्टोरी है, वो साइंस फिक्शन है। वो जुल्स वर्ने के बड़ा फेमस हो गया था। तो ये प्रभावित थे वो जुल्स वर्ने जो है H.G. वेल्स से। उनसे बहुत बड़े बड़े लोग प्रभावित भी थे। यानी अभी हमारी कहानी में आते हैं। कहानी है कि H.G. वेल्स का पास एक बहुत बड़ा बंगला था, मकान था। तो उनके बहुत फ्रेंड्स आया करते थे उनके पास। एक फ्रेंड को लेके जाते हैं ऊपर में, अपस्टेयर्स में, दूसरी मंजिल में एक कमरा दिखाते हैं कि ये मेरा कमरा है, मैं इसमें बड़े आनंद से सोता हूँ मैं। और कमरा छोटा सा होता है, बड़ा कमरा नहीं है। तो उनके जो फ्रेंड वो देखे हैं
कि बड़ा सा मकान है, नीचे भी रूम है, 2 बड़े बड़े रूम भी है, छोटे रूम के अलावा 2 बड़े बड़े स्पेशियस रूम्स भी है, एयरी रूम्स है, बहुत वेल डेकोरेटेड रूम्स है। जो एक बड़े व्यक्ति को, फेमस व्यक्ति को अच्छा लगता है, देखने को अच्छा लगता है, ऐसे ही एक रूम भी बढ़िया है। लेकिन वो आदमी, उनका फ्रेंड, देखते वो यहाँ वहाँ न रह के नीचे, वो यहाँ रहते ऊपर एक छोटा सा कमरे में। तो उस पूछता है कि जब ये बोलते हैं कि ये मेरा कमरा है और इसमें बहुत आनंद से मैं सोता हूँ मैं, तो फ्रेंड पूछते हैं, थोड़ा अपसेट हो जाता है उसका मित्र, थोड़ा कैसे उदास हो जाता है, मायूस हो जाता है सुन के ये बात को कि मैं यहाँ रहता हूँ। तो जब वो इतना उदासी देखते हैं, थोड़ा सा परेशान नज़र आते हैं, तो वेल्स उनको पूछते हैं कि क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों नज़र आ रहे हैं, इतने सहज बोध नहीं कर रहे हैं आप, क्या प्रॉब्लम है? तो फ्रेंड उसको बोलते हैं कि मैं एक बात समझ में नहीं आ रहा है। तो वेल्स पूछते क्या है, ऐसे कौन सी बात हो, क्या बात समझ में नहीं आ रहा है? बोले मैंने भी देखा आपके ग्राउंड फ्लोर में, निचले मंजिल में, तो दो बड़े बड़े रूम्स है, छोटे छोटे रूम्स तो है, 2 बड़े बड़े रूम्स है, बहुत स्पेशियस है, बहुत हवादार रूम है और डेकोरेटेड रूम भी है। समस्त असबाब, समस्त जो कुछ चाहिए एक अच्छे व्यक्ति के लिए, सब उस कमरे में है। तब उसमें से दो में से एक यूज़ क्यों नहीं करते हैं आप, यहाँ क्यों रहते हैं छोटे से रूम में, वो भी ऊपर? तो वेल्स बोलते हैं देखिए, वो मेरे कमरे को मैं यूज़ इसलिए नहीं करता हूँ, वहाँ मेरे जो खाना बनाने वाले जो खानसामा होते हैं ना, रसोईया, वो एक में रहता है और एक में मेरी नौकरानी रहती है, मेड सर्वेंट जो है, डोमेस्टिक असिस्टेंट को नौकरानी भी नहीं बोलते आजकल, डोमेस्टिक असिस्टेंट आजकल कहते हैं, उस समय नौकरानी कहा करते थे। एक में मेरा मेड सर्वेंट जो काम करती है हमारे घर में, और एक में मेरा कुक रहता है। आश्चर्य बात है, बड़े बड़े रूम्स में ग्राउंड फ्लोर में उनके कुक और मेड सर्वेंट रहते हैं, और ये मालिक और इतना प्रसिद्ध व्यक्ति, विख्यात व्यक्ति, वो रहते जाके ऊपर। तो व्यक्ति से उसका फ्रेंड समझ में नहीं आ रहा क्या कारण है। तो बोलते हैं आप क्यों ऐसा नहीं रहते, आप ऐसा क्यों करते हैं? साधारण तो बोलते हैं जो नॉर्मल प्रैक्टिस जो होता है, मालिक लोग बड़े बड़े कमरे में रहते हैं और एक छोटा सा पीछे की तरफ कहीं, उसका आउट हाउस भी कहते हैं, या क्योंकि वो सर्वेंट्स रूम भी कहते हैं उसको। आज बड़े बड़े घरों में एक छोटा सा कम साइड में या पीछे, एकदम पीछे एक सर्वेंट्स रूम हुआ करता है, उसका नाम ही सर्वेंट्स रूम है, नौकरों का कमरा। तो साधारण तो वो उसका फ्रेंड कहते हैं कि नॉर्मल कहीं भी हम घर में जाएं तो ऐसे ही छोटे से कमरे उन लोगों को दिया जाता है, ये तो बड़े कमरे कोई कहीं देते नहीं हैं। तो एच जी वेल्स अपनी पुरानी कहानी बताते हैं, बोले ठीक है, आपने ठीक कहा, ऐसा आजकल की धारा है, ऐसे होता है। और मैं भी जब छुटपन मैं छोटा था, बच्चा था, मुझे याद है हम एक बहुत बड़े घर, आदमी के घर में रहते थे, बंगले में रहते थे। मेरी माँ उसके नौकरानी थी, घर के कामकाज करती थी। हो सकता के पिताजी तब नहीं हो, बोलते माँ को और हमको रहने के लिए एक बहुत छोटा सा रूम दिया था, वेरी स्मॉल रूम वो दिया था, हम उसमें रहते थे। और हमें अभी भी याद है कितने कष्ट में हम लोग रहे हैं, मेरी माँ कितने कष्ट पाई है। और वो कमरा बहुत अच्छा रूम भी नहीं था, गंदा रूम था, डर्टी रूम। सफाई करने के बाद भी वो रूम के ऐसे ही, कमरा ही ऐसा था कि बहुत गंदा कमरा था। ऐसे कमरे में जीवन भर हम लोग रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अब जब मैं बड़ा होगा, जब मेरे पास मकान है, तो हम उस पुरानी जो बातें, यादें, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। ऐसा ना हो कि कहीं उनको वहाँ, ये दोनों जो मेरे असिस्टेंट्स हैं, उनको वहाँ रहना पड़े, ये मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि जीवन मैंने खुद देखी है, मैंने वो जीवन, और वो जीवन कोई और देखे, वो हम नहीं चाहते हैं। ऐसा करके बोलता है कि इसीलिए मैं यहाँ रहता हूँ, और ताकि उनको मैसेज दिए कि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल रह सके, आराम से रह सकें। वो लोग दिन भर काम करते हैं वो लोग, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, अंत नहीं, काम का अंत नहीं है, और मेहनत करते, तो उनको थोड़ा सा, तो डिज़र्व लिटिल मोर कंफर्ट, उनके आराम की आवश्यकता है।
और बहुत अच्छे व्यक्ति है वो लोग, पोलाइट है, बहुत भद्र है, हार्मलेस, कभी किसको हानि नहीं पहुंचाते कभी भी, बड़ा वेल मैनर्ड है, व्यवहार कुशल, बहुत व्यवहार कुशल है। और पिछले 20 साल से, मोर देन 20 ईयर्स, 2 डेकेड से ज़्यादा मैं उनके साथ रह रहा हूँ। इसीलिए मैंने उनको थोड़ा सा मैं सेक्रीफाइस किया हूँ ताकि उनको ज़्यादा आनंद मिले, मुझसे ज़्यादा आनंद उनको मिले। ये छोटी सी कहानी है। अब प्रश्न ये है कि इन द नॉर्मल सिचुएशन ऐसा होता नहीं है। साधारणतः हम लोग देखते हैं, कोई भी घर में जाइए ना आप, कभी भी नौकर चाकरों को बहुत बड़ा कमरा नहीं मिलता कभी भी। व्यवहार तो ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद व्यवहार अच्छा हो जाता है। ऐसे ऐसे और भी कहानी मिलती है, वंडरफुल स्टोरीज। लंबे समय के फेथफुल सर्विस के बाद कभी कोई बीमार होता है, कोई वो उनका नौकर या जो लंबे समय से उनकी सेवा की है, उनकी बहुत सेवा उस मालिक ने भी की है लंबे समय तक। ऐसा भी कहानियाँ हम लोग पढ़े हैं। तो ये एक साधारण मानविकता है। यद्यपि ज़्यादातर लोग इसको नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि थोड़ा सुधार कर दें इस कहानी को पढ़ने के बाद, या थोड़ा सा मन में भावनाएं अगर आए कि नहीं, मेरे उस एम्प्लॉइज़ भी हकदार है ऐसे थोड़े आराम जीवन को, हकदार है जीवन के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द होम। शुरू से जिनकी बातें हमने की थी ना, चैरिटी एंड ह्यूमैनिटी बिगिन्स एट होम। घर से शुरुआत होती है, घर से शुरू करें और धीरे धीरे समाज में भी ऐसे ही इंसान समान है, कोई अलग नहीं है। तो ठीक है, एक मालिक होता है, एक नौकर होता है, ये तो उनका भाग्य है, कर्म लेके आए हैं, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी दोनों सेम है, काम भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो उनको थोड़ी सी आराम की आवश्यकता है। आराम नहीं, अच्छे व्यवहार की आवश्यकता है। हम लेट देम फील दैट ब्रदरली फीलिंग जिसको कहते हैं ना, अपनापन महसूस उनका हो कि हाँ ये अपने ही हैं, ये भावना होनी चाहिए। तो एक छोटी सी कहानी थी, मैं इसको बंद ही करता हूँ, मेरी वाणी को विराम दूँ। फिर अगली बार फिर कुछ ऐसे ही कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।